जय जिनेन्द्र। आप सुन रहे भगवान महावीर के साधना काल को और चंड कौशिक का उपसर्ग आज आप सुनेंगे। भगवान महावीर को दक्षिण वाचला से उत्तर वाचला की ओर जाना था। जाने के दो मार्ग थे, कनकखल आश्रम के भीतर से और बाहर से। भीतर का मार्ग छोटा था लेकिन उपसर्ग से भरा था। भगवान महावीर उसी मार्ग में जाते हैं। कुछ ग्वाले मार्ग में मिलते हैं और कहते हैं, मुनिवर आप इस मार्ग से न जाइए। इस मार्ग में एक दृष्टिविद सर्प रहता है जो राहगीरों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान उन ग्वालों की बात अनसुनी करते हैं और उसी मार्ग में आगे बढ़ते हैं और वहाँ जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं जहाँ चंड कौशिक सर्प का बिल होता है। चंड कौशिक पूरे दिन वन प्रदेश में घूमता है और शाम को अपने बिल के पास आता है। देखता है एक व्यक्ति वहाँ ध्यानस्थ खड़ा है। देखकर उसका क्रोध उफन जाता है और वो अपनी विष भरी दृष्टि मुनि पर डालता है। एक बार, दो बार, तीन बार डालता है लेकिन मुनि तो शांत भाव से खड़े थे। अभी क्रोध में आकर मुनि के पाँव में डंक लगाता है और खून की फव्वारे बहने लगते हैं। खून का स्वाद उसे दूध जैसा लगता है। उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो स्तंभित हो जाता है और भगवान की शांत मुद्रा को निहारने लगता है। अभी जैसे ही चंड कौशिक शांत हो जाता है, भगवान उससे कहते हैं, वह संभो चंड कौशिया, शांत हो जाओ चंड कौशिक। और चंड कौशिक जैसे ही ये बात सुनता है वह पो में पड़ जाता है। उसे अपने 3 पूर्व भाव याद आ जाते हैं। पहले भाव में वो एक मुनि था, अपने शिष्य के साथ जा रहा था। उसके पाँव से दबकर एक मेंढकी मर जाती है। शिष्य ने मुनि से कहा कि मुनिवर आप प्रायश्चित करें। मुनि प्रायश्चित नहीं करते हैं। शिष्य बार बार कहता है और शिष्य के बार बार कहने से उन्हें क्रोध आ जाता है और शिष्य को मारने के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते एक स्तंभ से टकराते हैं और वहीं कालधर्म को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद ज्योतिष देवलोक में जन्म लेते हैं। वहाँ का आयुष्य पूरा करके कनकखल आश्रम के कुलपति की पत्नी के पुत्र के रूप में जन्म होता है और नाम रखा जाता है कौशिक। स्वभाव क्रोधित और प्रकृति उग्र होने के कारण सभी उसे चंड कौशिक के नाम से बुलाते हैं। उसका अपने वन प्रदेश और पार्श्व क्षेत्र से बड़ा ममत्व भाव था, लगाव था। एक समय उसे मालूम चलता है कुछ राजकुमार उसके वन प्रदेश में आए हैं फूल और फल तोड़ने के लिए। वो परशु लेकर राजकुमारों को मारने के लिए दौड़ता है। राजकुमार सभी भाग निकलते हैं लेकिन स्वयं गिर जाता है एक गड्ढे के अंदर। परशु पर गिरता है, धड़ विच्छेद हो जाता है, वहीं मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जन्म होता है सर्प के रूप में जो इसी वन प्रदेश में घूमता है। नाम होता है चंड कौशिक सर्प। अभी तो चंड कौशिक एकदम शांत हो जाता है भगवान की वाणी सुनकर और अपना मुंह बिल के अंदर डाल लेता है और यह निश्चय करता है अब मैं लोगों को नहीं सताऊंगा, नहीं मारूंगा। और उसने खाना पीना सभी छोड़ दिया। उसका पूरा शरीर बिल के बाहर था और मुंह बिल के अंदर था। सभी लोग इसके बदले हुए रूप को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस पर दूध दही घी चढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में चींटियाँ कीड़े मकोड़े आने लगते हैं और वे उसके शरीर को बींध देते हैं, छेद देते हैं। और सब कुछ अब तो चंड कौशिक संभाव से सह रहा था और उसके बाद अपना आयुष्य वहाँ का पूरा करता है और देवलोक में उसका जन्म होता है। इस तरह भगवान महावीर से प्रतिबुद्ध होने के बाद चंड कौशिक का उद्धार होता है। आपने सुनी ये कहानी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।